आज है 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस्तर दशहरा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुरिया दरबार में जनता से करेंगे संवाद। छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा इस बार इतिहास रचने जा रहा है। राज्य गठन के बाद पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बस्तर दशहरा के लिए आमंत्रित किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 नवंबर को बस्तर पहुंचेंगे। वे करीब 3 घंटे यहां रुकेंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन में जनरल टिकट मिलने की जगह बदलेगी, यहां मिलेगा टिकट। रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित टिकट काउंटर को रेलवे आरक्षण केंद्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी अब कुछ दिनों बाद यात्रियों को मिलने वाली जनरल टिकट आरक्षण केंद्र के अंदर से ही मिलेगी। तब तक यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए रेलवे के वाणिज्य विभाग ने व्यापक व्यवस्था की है। वाणिज्य विभाग के अधिकारियों, निरीक्षकों और सुपरवाइजर्स के द्वारा भीड़ की लगातार निगरानी की जा रही है। 1 अक्टूबर को निकलेगी दुर्गा झांकी। अधिकारियों ने समितियों को दिए दिशा निर्देश। दुर्गा विसर्जन एवं झांकी प्रदर्शन को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक चतुर्वेदी और अनुविभागीय अधिकारी पीयूष तिवारी की अध्यक्षता में दुर्गा पंडाल समितियों के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने आगामी धार्मिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने पंडाल समितियों से आग्रह किया कि सभी निर्धारित समय का पालन करते हुए सहयोग करें। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की 150 सीटें बढ़ी। एमबीबीएस प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी ने छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की 150 सीटें बढ़ा दी। बढ़ी हुई सीटों के चलते अब एमबीबीएस प्रथम वर्ष में 2225 सीटों पर एडमिशन होगा। एनएमसी के इस फैसले से रायपुर और भिलाई के मेडिकल कॉलेजेस को फायदा मिला। इन दोनों शहरों के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस प्रथम वर्ष में सीटें बढ़ जाएंगी। छत्तीसगढ़ में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाएगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट और वरिष्ठ नेताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की घोषणा की है। 16, 17 और 18 सितंबर को छत्तीसगढ़ में पदयात्रा व सभाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाकर आम जन तक पहुंच बनाई जाएगी। सचिन पायलट 16 सितंबर को रायगढ़ से कोरबा, 17 को मुंगेली और कोरबा और 18 सितंबर को राजनांदगांव से दुर्ग तक पदयात्रा करेंगी। हाईकोर्ट का अहम फैसला, अब निजी और सहायता प्राप्त स्कूल्स पर भी लागू होगा ईएसआई एक्ट। राज्य के निजी सहायता प्राप्त और आंशिक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर भी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 लागू होगा। ये फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न स्कूल्स के द्वारा ईएसआई अंशदान से बचने के लिए दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया। स्कूल की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें आए फैसले के बाद अब प्रदेश के 8000 से अधिक स्कूल्स को ईएसआई एक्ट का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। अस्थायी पटाखा लाइसेंस प्रमाण पत्र ऑनलाइन किए जाएंगे जारी। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अस्थायी पटाखा लाइसेंस प्रमाण पत्र अब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। आगामी दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन 30 सितंबर 2025 तक पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। आईटीआर रिटर्न भरने 15 सितंबर तक आखिरी मौका, नहीं तो आयकर विभाग घर तक भेजेगा नोटिस। गैर ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर रखी गई। ऐसे में यदि अपने तय समय सीमा में रिटर्न दाखिल नहीं किया तो लेट फीस और ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5000 रुपए तक की लेट फीस देनी होगी। वहीं बकाया टैक्स पर ब्याज भी लगेगा। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल के बीच 25 मेडिकल ऑफिसर्स की और स्पेशलिस्ट की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में एनएचएम अधिकारी और कर्मचारियों की हड़ताल के बीच एक स्पेशलिस्ट समेत 25 मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई। ये नियुक्ति भी संविदा आधार पर की गई। इन नियुक्तियों को एनएचएम कर्मियों पर दबाव और चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर यह नियुक्ति की गई। दुर्गा पूजा स्पेशल, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली इस ट्रेन का समय बदला।
रेलवे प्रशासन ने दुर्गा पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शालीमार के बीच दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये ट्रेन 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक इतवारी से शालीमार और 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक शालीमार से इतवारी के बीच 5 फेरे लगाएगी। छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई उड़ान, बन रहा सेक्रेटरीट, स्टार्टअप, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री तीनों को फायदा। छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य में स्टार्टअप फ्रेंडली इकोसिस्टम डेवलप करने सेक्रेटरीट बनाया जा रहा है। ये पहल सभी इंक्यूबेशन सेंटर मिलकर कर रहे हैं। सेक्रेटरीट के जरिए स्टार्टअप, इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का एक नेटवर्क डेवलप किया जाएगा। सेक्रेटरीट बन जाने के बाद कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर में जाकर अपना रिसर्च वर्क कर पाएगा। आज से सक्रिय होगा नया सिस्टम, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश। मानसून एक बार फिर से मेहरबान हो गया है। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, इससे कई मोहल्लों में घुटने तक का पानी भर गया। साथ ही तापमान में 5 डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस बार सावन व भादों में बिना बारिश की झड़ी लगे औसत कोटा पूरा होने में मात्र 130 मिलीमीटर बारिश की जरूरत है। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब के प्रयास से भंडारपुरी धाम के स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश के चुनिंदा ग्रामों में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से भंडारपुरी धाम ग्राम में भी स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी। भंडारपुरी धाम न केवल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की पावन कर्मस्थली है, बल्कि सतनामी समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। कालीबाड़ी चौक से हटेगी इंदिरा की प्रतिमा, चौक को सिग्नल फ्री करने की कवायद। कालीबाड़ी चौक में लगी इंदिरा गांधी की प्रतिमा को सड़क से हटाकर किनारे किया जाएगा। इसके पीछे वजह शहर के चौहारों में लगे सिग्नल को बंद किया जाना है, जहां अब ट्रैफिक रोटेटरी से ही कंट्रोल किया जाएगा। शहर को सिग्नल फ्री करने के लिए जिन चौक चौराहों में सिग्नल की जरूरत नहीं, उसे बंद किया जा रहा है। इन चौराहों का ट्रैफिक कंट्रोल रोटेटरी से किया जा रहा है। रायपुर में आज नहीं आएगा नलों में पानी, 10 घंटे का शटडाउन। रायपुर में आज 13 सितंबर सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी, जिससे 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। नगर निगम भाटागांव चौक के पास 150 MLD फिल्टर प्लांट से जुड़ी पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत कराएगा, जिसकी वजह से 10 घंटे का शटडाउन किया गया है। मेंटेनेंस के दौरान शहर की 32 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। टीएस सिंहदेव बोले, अंबिकापुर विधानसभा में वोट चोरी की आशंका। अंबिकापुर विधानसभा की मतदाता सूची में सैकड़ों की संख्या में संदिग्ध वोटर हैं। शहर के 111 मतदान केंद्रों पर 388 ऐसे मकान हैं जहां 20 या उससे अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं और ऐसे मतदाताओं की संख्या 10,662 है। वहीं 360 से अधिक मतदाता डुप्लीकेट हैं। टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर शहर के BLA की बैठक में इसका खुलासा करते हुए कहा कि इससे वोट चोरी का अंदेशा है। बिलासपुर में खाद विक्रय में अनियमितता पर कार्रवाई, 3 दुकानों के लाइसेंस निलंबित। बिलासपुर जिले में किसानों को नियमित खाद सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने कड़ी कार्रवाई की। विभाग ने गुरुवार को 3 दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच में अनियमितताएं मिलने पर इन दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। कृषि विभाग के उप संचालक PD हथेश्वर के अनुसार अब तक 300 स्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। मध्याह्न भोजन में जहर, HC साग। छत्तीसगढ़ के CS ने जारी किया फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल। सुकमा जिले के पाकेला आवासीय पोचा केबिन स्कूल में 21 अगस्त को 426 छात्रों की जिंदगी खतरे में डाल देने वाली घटना के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त हो गई। 17 सितंबर को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच में राज्य सरकार को ये बताना होगा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। धान उपार्जन केंद्र से 1.39 करोड़ का धान गायब। अमानत में खयानत के तहत प्रभारी पर FIR दर्ज। जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोदवा गोडान धान उपार्जन केंद्र में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। तत्कालीन केंद्र प्रभारी रमाशंकर चंद्राकर पर अमानत में खयानत का गंभीर आरोप लगा। इस मामले में कुकदूर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार धान उपार्जन केंद्र में प्रभारी रहते हुए रमाशंकर चंद्राकर पर लगभग 6000 क्विंटल धान के गबन करने का आरोप है। रैली जुलूस प्रोग्राम के लिए अब नगर निगम से लेना होगा परमिशन, 7 दिन पहले देना होगा आवेदन। रायपुर शहर में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति अब रायपुर नगर निगम से लेनी होगी। रैली जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन पंडाल अनुमति देने का अधिकार नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा है। नगर निगम की अनुमति के साथ साथ आयोजन करने के लिए 4 विभागों की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। पीएम का जन्मदिन। रायपुर में 21 सितंबर को युवा मैराथन नमो सेवा पखवाड़ा सप्ताह मनाएगी बीजेपी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चलाएगी। राजधानी रायपुर में 21 सितंबर को युवा मैराथन नमो दौड़ आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा इस आयोजन को लेकर सक्रिय हो गई है। मैराथन की जिम्मेदारी युवा मोर्चा को दी गई। कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा 12 सितंबर से बस्तर संभाग के 4 दिवसीय प्रवास पर रहे। शराब घोटाला, लखमा जेल में रहेंगे, एचसी बोला गवाह प्रभावित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने माना कि लखमा जमानत मिलने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में गंभीर अपराध में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। बता दें कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इन 3 जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 28.87 करोड़ रुपए की मंजूरी। अब तक कुल 300 करोड़ रुपए स्वीकृत। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के द्वारा पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के विस्तार के लिए 28 करोड़ 87 लाख 8 हजार रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि से 3 प्रमुख सड़कों का निर्माण कराया जाएगा जो बेहद जर्जर हो चुके हैं। पंडरिया विधानसभा में क्षेत्र में निरंतर विकास कार्यों की सौगात जनता को मिल रही है। विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से विधानसभा वासियों की बहुप्रतीक्षित मांगे पूरी हो रही हैं। कांकेर लोकसभा चुनाव, कांग्रेस ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कांकेर लोकसभा चुनाव में अनियमितता का मामला सामने आया। कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनावी नतीजों को रद्द करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद सांसद भोजराज नाग ने इसे निरस्त करने की मांग की, लेकिन सांसद की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने सांसद भोजराज नाग को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में सुनवाई के लिए पर्याप्त सबूत हैं। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बस्तर सुकमा, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और गरियाबंद जिलों में हितग्राही मूलक कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की गई।